नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में किया प्रस्तुत। कहा, विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर का आरोप, कांग्रेस वक्फ संशोधन बिल को लेकर जनता में फैला रही भ्रम। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, केंद्र ने प्रसाद योजना के तहत माता चिंतपूर्णी मंदिर के लिए 56 करोड़ से अधिक की राशि की मंजूर। और राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत चंबा व लाहौल स्पीति के लिए 4 करोड़ से पंचायत संसाधन केंद्र स्वीकृत। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा स्वीकृत किए गए वक्फ विधेयक 2025 को आज केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि इसका मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है और ये केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून किसी मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। किरेन रिजिजू ने कानून को भविष्योन्मुखी बताते हुए कहा कि ये पूर्वव्यापी नहीं है और इसका उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है। कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यहाँ कानून बना के कैसे हटा सकते हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्डों में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर मुस्लिमों व अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। विपक्ष को जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कैबिनेट द्वारा अनुमोदित संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिमों को वक्फ में शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों में डर फैलाने की राजनीति है। वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामी होगा। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में प्रस्तुत वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार का वक्फ संशोधन बिल अन्याय की जड़ पर प्रहार है। उन्होंने वक्फ बोर्ड को महिला व गरीब मुस्लिम समुदाय का विरोधी बताते हुए कहा कि भारत को वक्फ के खौफ से आज़ादी दिलाने का अब समय आ गया है। ये विधेयक नहीं, एक उम्मीद है। इस उम्मीद में एम्पावरमेंट है, एफिशिएंसी है, डेवलपमेंट है। वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो पहले कांग्रेस के जमाने में बना वक्फ का कानून है, वह उसका मतलब तो यही था, खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही। यानी कि जहाँ पे कह दिया वक्फ की जमीन है, वो फिर वक्फ की जमीन हो गई। वो जिम्मेदारी उनकी नहीं है कहने की, बताने की कि ये कैसे उनकी जमीन है, लेकिन जिसकी चले गई वो बेचारा दर दर भटकता है और उसको इंसाफ भी नहीं मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वक्फ संशोधन बिल को लेकर जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर वोट बैंक के लिए संविधान से समझौता करने का भी आरोप लगाया। आज एक बार फिर कांग्रेस देश को और देश में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। आपने एक देश में 2 विधान बनाने का काम किया है। आपको तय करना संविधान के साथ रहना है कि वक्फ के साथ रहना है। वक्फ संशोधन बिल 2025 केवल कानून में बदलाव नहीं बल्कि एक संदेश है। संदेश स्पष्ट है कि देश में एक ही कानून चलेगा, भारत का संविधान। वक्फ बोर्ड का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए संपत्तियों का प्रबंधन करना था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस भूमि को अपारदर्शी और एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपना वोट बैंक का एटीएम बनाकर रख दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक वास्तव में वक्फ के लाभ का विधेयक है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि आज संसद में पेश किए गए इस विधेयक से देश की वक्फ संपत्तियों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।
ये विधेयक वास्तव में वक्फ के लाभ का विधेयक, जो आज वक्फ और विधेयक पारित हुआ है, उसका बहुत बड़ा लाभ देश भर की वक्फ प्रॉपर्टीज को मिलने वाला है। और इसके अंदर मुख्य रूप से जो निजी ट्रस्ट हैं, उसको वक्फ से अलग करना। इस बीच सांसद सुरेश कश्यप ने वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि संशोधन का उद्देश्य उम्मीद सुधार, वक्फ संपत्तियों का सतत विकास और वक्फ संस्थानों का सशक्तिकरण करना है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के तहत माता चिंतपूर्णी मंदिर के लिए 56 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। वे आज हरोली विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व भूमि पूजन करने के अवसर पर बोल रहे थे। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने माता ज्वालाजी और श्री नैना देवी मंदिरों के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 2 दिनों में हरोली क्षेत्र के लिए करीब 125 करोड़ रुपए की 2 बड़ी परियोजनाओं को केंद्र से मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि इनमें 75 करोड़ रुपए की बीत क्षेत्र सिंचाई योजना चरण 2 और 37 करोड़ रुपए की झलेड़ा घालूवाल 4 लेन पुल शामिल हैं। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने बताया है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश के चंबा और लाहौल स्पीति जिलों के लिए 2-2 करोड़ रुपए की लागत से जिला पंचायत संसाधन केंद्र स्वीकृत किए हैं। आज लोकसभा में सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज के सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन जिला पंचायत संसाधन केंद्रों के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायती संस्थानों से जुड़े हितधारक समूहों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज सिरमौर जिला के शिलाई में 19 करोड़ की लागत से बनने वाले 100 बिस्तरों के नागरिक अस्पताल भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए 100 बिस्तरों की व्यवस्था होगी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर दूरदराज क्षेत्रों के अस्पतालों में ढांचागत व स्टाफ सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिलाई क्षेत्र के लिए 68 करोड़ की DPR स्वीकृति के लिए भेजी गई है, जिसमें से 28 करोड़ सीवरेज के लिए और 30 करोड़ से पानी व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए गंभीर है और इस दिशा में कई प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। वे आज शिमला जिला के जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में करीब करोड़ों रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि करीब 5 करोड़ की लागत से बनने वाले चामशू पुल से 3 पंचायतों रावी, भोलाड़ व मांदल के अलावा पब्बर नदी के समीप रह रहे किसानों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की सराहना करते हुए इसे भविष्य में भी जारी रखने को कहा। प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन के लिए शिक्षा निदेशालयों के पुनर्गठन की अधिसूचना आज जारी कर दी है। शिक्षा निदेशालयों को स्कूल शिक्षा निदेशालय और उच्च शिक्षा निदेशालय के रूप में पुनर्गठित किया गया है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अब स्कूल शिक्षा निदेशालय के रूप में कार्य करेगा। ये निदेशालय बाल वाटिका से जमा 2 कक्षा तक से संबंधित मामलों, जबकि उच्च शिक्षा निदेशालय उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों को देखेगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना में 3 दिवसीय तकनीकी महोत्सव मेराकी 2025 आज शुरू हुआ। इस महोत्सव में देश भर के विभिन्न IIT, IIIT, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों के 800 से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। इस दौरान छात्र हैकाथॉन, परियोजना प्रदर्शनी, रोबोटिक प्रतियोगिता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता चुनौतियां, साइबर सुरक्षा प्रतियोगिताओं और उद्योग निर्देशित परामर्श सत्र जैसी विभिन्न तकनीकी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में किया प्रस्तुत। कहा, विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर का आरोप, कांग्रेस वक्फ संशोधन बिल को लेकर जनता में फैला रही भ्रम। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, केंद्र ने प्रसाद योजना के तहत माता चिंतपूर्णी मंदिर के लिए 56 करोड़ से अधिक की राशि की मंजूर। और राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत चंबा व लाहौल स्पीति के लिए 4 करोड़ से पंचायत संसाधन केंद्र स्वीकृत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।